फार्मासिस्ट इन्फो के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद मुनीब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी की तारीख के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फार्मेसी वजूद में आई, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे एक फार्मासिस्ट की तालीम और उसको पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को तरतीब दिया गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, फार्मेसी अद्वियात की प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से मुतल्लक साइंस और आर्ट है। इसका दायरा कार में दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पौधों की काश्त, दवाओं की कीमत के केमिकल कंपाउंड की तरतीब और दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स का तज्जिया वगैरह इसमें शामिल है। एक फार्मासिस्ट दवाओं की खुराक को फिजिकल शेप देने का जिम्मेदार होता है, जैसे कि गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन वगैरह। वो डॉक्टरों, दांतों के डॉक्टरों और जानवरों के डॉक्टरों के नुस्खों को अद्वियात के लिए मुरक्कब करते हैं, और वो साइंस जो दवाओं के इल्म को खसूसी हवाला के साथ कबूल करती है, जिसमें बीमारी के इलाज में इनके अमल के तरीकाकार का जिक्र होता है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, फार्मेसी का आगाज कदीम है। इसका आगाज तब हुआ जब पहले शख्स ने रसीले पत्ते से रस निकाल कर जख्म पर लगाया तो ये फन राइज हो गया। मिस्र के तबीब पादरियों को दो तबकों में तकसीम किया गया था, वो जो बीमारियों की इयादत करते थे और वो जो हैकल में रहते थे और मुरक्कब वगैरह तैयार करते थे। कदीम यूनान और रोम के फन ने तबीब और जड़ी बूटियों के माहिर के फराइज के दरमियान अलहदगी को तस्लीम किया। ताहम 8वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में अरब असर व रसूख ने फार्मासिस्ट और मालज के लिए अलग अलग फराइज की प्रैक्टिस की। तखसीस की तरफ रुझान के बाद 1683 में ब्रूज की सिटी काउंसिल के नाफज करदा एक कानून के जरिए तकवीयत मिली, जिसमें डॉक्टरों को अपने मरीजों के लिए दवाएं तैयार करने से मना किया गया। ताहम अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकल ने दोनों पेशों को अलग अलग रखने में एक अहम कदम उठाया। दूसरी जंग अजीम के बाद दवा साजी की सन्नत की तरक्की के नतीजे में नए और मौसर दवाओं की दरियाफ्त और इस्तेमाल हुआ। इसने फार्मासिस्ट का किरदार भी बदल दिया। दवाओं की गैर मामूली अज्जा गुंजाइश बहुत कम हो गई थी, और इसके साथ चेंजिंग की उन महारतों की जरूरत थी जो पहले फार्मासिस्ट के जरिए बोगियों, गोलियों, प्लास्टरों और दवाइयों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तहम फार्मासिस्ट मशवरा और मालूमात फराहम करने, तजवीज़ करंदा के अदारों को पूरा करने का काम जारी रखता था। सही खुराक की फार्म तैयार करने, जखीरा करने और फराहम करने का काम इसकी जिम्मेदारी में शामिल था। दोस्तों, फार्मेसी की तालीम के लिए MBBS कोर्स में तब्दीली की गई। इस तरह फार्मासिस्ट का कोर्स भी मार्ज वजूद में आया और अब इसे फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड साइंस के नाम से जाना जाता है। दीगर अदारे और कॉलेज इसके फौरन बाद यूनाइटेड स्टेट, बरतानिया और बर-ए-आज़म यूरोप में कायम हुए। फार्मेसी के कॉलेज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या यूनिवर्सिटियों के स्कूलों के तौर पर अब दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में काम करते हैं। फार्मेसी में बैचलर ऑफ साइंस की तरफ जाने वाली हिदायत का कोर्स कम अज कम 5 साल का होता है। इसमें साइंस सब्जेक्ट्स के साथ साथ आम तालीम और आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। साइंस के स्कूलों के जरिए तालीम फराहम की जाती है। बहुत से अदारे फार्मेसी और इल्मी अलूम में ग्रेजुएट कोर्सेज भी पेश करते हैं, जिसके नतीजा में फार्मेसी, फार्माकोलॉजी या मुतल्लिका मज़ामीन में मास्टर ऑफ साइंस या डॉक्टर ऑफ फलसफा की डिग्रियां हासिल की जाती हैं। ये जदीद कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो फार्मेसी के शोबा में रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और टीचिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि दवाइयों से बीमारियों का इलाज बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेज में इल्म के एक वसी शोबे पर मुहित है, इसलिए मुनासिब मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए इन अलूम की समझ जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट की फार्मेसी के कॉलेजों में बुनियादी 5 साला निसाब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मैनी अदर स्पेशल कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसा कि एक फार्मासिस्ट एक कारोबार के साथ साथ एक शोबे में भी मसरूफ है, इसलिए तजारत, अकाउंटिंग, कंप्यूटर तकनीक और फार्मास्यूटिकल फिक्का में खसूसी तरतीब फराहम की जाती है। किसी मुल्क में भी फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए अप्लाई करने वाले का फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड अदारे से ग्रेजुएट होना जरूरी है, और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा बोर्ड ऑफ फार्मेसी के जरिए मुनक्कद इम्तिहान पास करना भी लाजमी होता है। फार्मेसी लॉ में प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, सेल्स ऑफ पॉइजन, डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स वगैरह शामिल होती हैं। फार्मासिस्ट मुल्क के फूड एंड ड्रग कवानीन में ही रहकर काम करता है। ये कवानीन कौमी फार्माकोपिया को मंशियात के मेयारी तौर पर तस्लीम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1950 की दहाई में इंटरनेशनल फार्माकोपिया शाया किया। इसका मकसद मंशियात को बैनुल अक़वामी सतह पर मेयारी बनाना और इन ममालिक के लिए मेयार, ताकत और नाम की फराहमी करना है जिनका कोई फार्माकोपिया नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको तमाम जरूरी मालूमात मिल गई होंगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।